हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेशन में। मैं दीपेंद्र आज आपके लिए लेकर के आया हूं पॉलिटी का इंट्रोडक्शन। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। हमारे देश का संविधान राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश की व्यवस्था उसके संविधान से होती है और संविधान की परिकल्पना करने वाले लोग जो देश के पढ़े लिखे लोगों ने अपना सिर पर बेड़ा उठाया ताकि भारत के संविधान को बनाया जा सके। भारत का संविधान बनाने के लिए केवल और केवल हमारे देश के उच्च पढ़े लिखे लोगों ने ही नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऐसे शासकों ने भी हमारा योगदान दिया, जिसकी वजह से हमारा संविधान की परिकल्पना लिखी गई। संविधान को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसकी रूपरेखा तैयार कैसे की जाए। तो फिर इसके लिए अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा गया। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ये सारे संविधान, अलग अलग देशों के संविधान पढ़े गए। संविधान पढ़ने के बाद में उनको ये पता चला कि अब इनमें से कौन से ऐसे प्रारूप हैं जो संविधान में स्टोर करके रखे जाएं और उन प्रारूपों को संविधान में शामिल किया जाए। तो आइए समझते हैं संविधान का प्रस्तावना मीन्स इसकी ऐतिहासिक रूपरेखा क्या रही। ऐतिहासिक रूपरेखा मतलब कब से संविधान की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और वहीं से माना जाता है कि भारत की संवैधानिक ऐतिहासिक का समय वहीं से शुरू हुआ। भारत के संविधान का ऐतिहासिक समय वहीं से शुरू हुआ। सो स्टूडेंट, मैंने कुछ बोर्ड पे आपके लिए एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको मैं रीड करते जाता हूं। आप अपने कॉपी पेन को तैयार रखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको राइट कर लीजिए ताकि एग्जाम के समय में कोई ऐसी समस्या ना आ सके। मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है और आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। संवैधानिक विकास। भारत में संविधान परंपरा का विकास अंग्रेजों के आगमन से ही प्रारंभ हो गया था। विकास अंग्रेजों के आगमन से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव एवं विकास भी इसी काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? जिस काल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब प्रवेश किया उसी समय से हमारे आधुनिक राजनीतिक और संस्थाओं एवं उद्भव का विकास हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से आरंभ होता है, क्योंकि ये माना जाता रहा है या माना जाता है कि इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हुई थी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट वाली जो बात है क्या कि भारत में आने से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और इसी वर्ष से भारत के संवैधानिक ऐतिहासिक समय की शुरुआत हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का स्वदेशी स्वरूप मतलब जब स्वतंत्रता मिल गई तो स्वदेशी यानी कि अपने देश में अपने ही लोगों द्वारा शासन करना, उसको कहते हैं स्वदेशी स्वरूप सामने आया। इसके निर्माण में उनके विद्वानों मतलब उनके विद्वानों का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या जगह थोड़ी सी कम है, आप समझ सकते हैं, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय संविधान की रूपरेखा लिखी गई। विद्वानों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया जो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल थे। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों द्वारा एवं स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा संविधान का चरणबद्ध तरीके से इसका विकास किया गया। तो ये था प्रस्तावना में हमने आपको बताया कि भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस काल से हुई।
भारत में प्रवेश कर रहे हैं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी काल से हुई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश करना ही भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की शुरुआत मानी जाती है और वो काल 1600 ईस्वी माना जाता है और 1600 ईस्वी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ ऐसे विस्तृत कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय संविधान की रूपरेखा का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं उस रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ जब कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने कंपनी को लूटपाट और अपने फायदे के लिए यूज किया। 1773 ईस्वी का ये रेगुलेटिंग एक्ट जो कि निम्न कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं या नहीं समझते हैं तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इनके सारे पॉइंट्स पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, मीन्स अच्छा तो सब है, जो ज्यादा जरूरी है उसको आप राइट भी कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आइए पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी को हुई क्षति मतलब यानी घाटा। क्षति का मतलब क्या होता है? घाटा। तो कंपनी को जो घाटा हुआ या क्षति हुई उस पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक समिति गठित की गई। एक समिति गठित की गई जिसको गुप्त समिति के नाम से जाना जाता है। गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा पारित किया गया। और ये क्यों पारित किया गया? क्योंकि कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज थे, ऐसे कर्मचारी थे जो कंपनी को घाटा पहुंचा रहे थे अपने फायदे के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। नंबर 1, ये जब एक्ट बना लिया गया तो उसमें कुछ अधिनियम है। उन अधिनियमों को पढ़ते हैं और उन अधिनियमों से समझते हैं कि अब बाकी का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो किस तरीके से चले। तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पास किया गया उसमें सबसे पहला जो अधिनियम है उसके अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नंबर 2, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो इस अधिनियम के अनुसार या इस अधिनियम के अंतर्गत जो सबसे पहली बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में होती है। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, ये राइट करने वाला सब्जेक्ट है, इसको राइट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में हुई, इसको राइट कर लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में किया गया, इसको भी राइट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट के एंडिंग में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल नाम दिया गया। देखो, पहले बंगाल में जो गवर्नर होते थे उनको गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद में यानी 1773 का जो अधिनियम आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, उसमें अब गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल रहे बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे और उन्हीं को प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया। ठीक है। नंबर 4, बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। 4 पार्षद भी नियुक्त किए गए थे। ओके, तो इन घटनाओं को आप अपने या इन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट्स का पॉज ले लेता हूं ताकि आप इस इवेंट को, इस एक्ट के अधिनियमों को अपनी कॉपी में सही तरीके से वर्णन कर सकें और अच्छे से इसको याद कर सकें। याद करने भी जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट के एंडिंग में मैं आपसे क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा। ठीक है।
स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 2 मिनट के पॉज के बाद में मैं आपसे इस कॉन्सेप्ट के एंडिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं हाजिर हो गया हूं उन क्वेश्चंस को लेकर के, और मैं आशा करता हूं कि आप इनका सही सही जवाब देंगे, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक समय की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है? तो आप जल्दी से कमेंट में राइट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर भी जो बच्चे इस बात का आंसर नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपका ऑप्शन डी सही है, 1600 ईस्वी। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और यही समय भारतीय संविधान के ऐतिहासिक समय की शुरुआत मानी जाती है। नंबर टू क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और उनका क्या नाम था? तो बेटा, एक तो ए दिया लॉर्ड नॉर्थ, जो कि लॉर्ड नॉर्थ तो आपके माने जाते हैं क्या, ये तो रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत करने वाले थे। तो ये तो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाने वाले एक गुप्त समिति के ये अध्यक्ष थे। तो ये तो नहीं, ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा। नंबर बी, सर एलिजा एम्पे, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है, जिन्होंने सर एलिजा एम्पे को, यानी कि इनके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, किनके, लॉर्ड नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहां हुई? भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहां हुई? तो आपके ऑप्शन है ए 1774 ईस्वी कलकत्ता, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी कलकत्ता, ऑप्शन सी 1772 ईस्वी मद्रास, या इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते हैं, और आप जानते हैं, और आपका ऑप्शन है ए 1774 ईस्वी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब मैं आपसे एक ओरल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जो यहाँ बोर्ड पर मैंने नहीं राइट किया है। मैं चाहता हूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर राइट करके दें। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे और किस एक्ट के तहत उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो की अंत यहीं से करता हूं, और आगे आने वाले दिनों में इसका पार्ट 2 लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।